यूट्यूब पर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अहमदी नेटवर्क ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अब विलादत की घड़ियों के सिलसिले में अब आखिर में मैं बातें अर्ज करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने से पहले जो हालात थे वो चंद बातें अर्ज करके हमारी वो आखिरी घड़ी जिसमें हम हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करेंगे, क्योंकि हमारा मामूल तो ये था कि हम 12वीं शब को सुबह सादिक तक जागते हैं। मेरा अपना मामूल तो ये है, लेकिन मैं अभी यहाँ आपके यहाँ मेहमान हूँ। मैं आपको ज़बरदस्ती जगाना नहीं चाहता और ना ही कमेटी वालों को, ना इमाम साहब को और ना ही किसी को ज़बरदस्ती फंसा करके रखना मेरी आदत भी नहीं है। जाहिर सी बात है, इसमें बुजुर्ग हजरात भी हैं, हाजतमंद लोग भी हैं। महफिल के ख़त्म होने के बाद जिसका दिल चाहे वो सुबह सादिक तक बैठा है और जिसका दिल चाहे वो आराम करे, लेकिन जो विलादत बासआदत की घड़ियाँ हैं वो सुनने के काबिल है। वही मौलूद की असल है। हुजूर पाक जब तशरीफ लाने वाले थे मक्का मुकर्रमा में, उस साल क्या क्या हुआ, उस साल के हालात को बयान किया गया। मुअर्रिखीन ने बयान किया, मुहद्दिसीन ने बयान किया। पूरे अरब में जो कई सालों से कहत साली थी, काल पड़ा हुआ था, कहत पड़ा हुआ था, और हुजूर जिस साल पैदा होने वाले थे अरब की सरजमीन भी सरसब्ज़ व शादाब थी, बारिशें खूब थी, मौसम सुहाना था। कई अजीब व गरीब चीज़ें अरब में देखने को मिली। जो दरख्त कभी फल नहीं दिए थे वो फल देने लगे। और उस साल जिस साल मक्का में मेरे आका की विलादत हुई, पूरे मक्का में जितनी औरतों को बच्चे हुए, किसी भी औरत ने लड़की नहीं जनी, सारे वतन से बेटे ही पैदा हुए। मक्का में उस साल सिर्फ और सिर्फ लड़कों की विलादत हुई। जो अजीब व गरीब बातें हुई हुजूर की विलादत से पहले, इनको इरहासात कहा जाता है। और फिर जो हालात थे हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो रिवायात हैं विलादत के वक्त के, वो भी सुनने के काबिल हैं। और मुहद्दिसीन ने जो बयान किए, कहा कि जब विलादत की ये घड़ी आई तो 3 बड़े बड़े वाक़यात हुए थे। 3 बड़े वाक़यात में क्या, एक किस्रा बादशाह का जो महल था, आज भी वो मौजूद है इराक में, मदाइन शहर में आज भी है, हमने देखा है। वो महल जिसके बारे में बादशाह का चैलेंज था कि इसे हजारों लोग मिल करके भी हिला नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। 12वीं सुबह जब आई तो अचानक उस दीवार पर ऐसी दरार पड़ गई, शक हो गई दीवार कि उसमें से एक आदमी आज गुजर सकता है। आज तक वो शक हुई दीवार मौजूद है। महल वैसा ही है, दीवार फटी हुई है, हम उसमें से गुजर भी सकते हैं। उसके सारे चैलेंज चकाचूर हो गए, चकनाचूर हो गए। और वो फटी हुई दीवार आज भी है। क्यों शक हुई पता ही नहीं, पता नहीं। और उसके 14 कंगोरे गिर गए जो उसकी इज्जत के बाइस थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा वाकया हुआ वो ये था कि ईरान के जो मजूसी थे, फारस के जो मजूसी, आग के पुजारी, 1000 साल से आग की पूजा कर रहे थे और आग को बुझने नहीं दिया था, अग्नि हवन कर रहे थे। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को अचानक वो आग बुझ गई। उस आग को 1000 साल तक बुझने नहीं दिया गया था। सुबह शाम दोपहर रात बारी बारी वहां पर पुजारी बैठ करके आग को जलाते ही रहते थे। दुनिया भर से उसके लिए लकड़ियां आती थी, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को आग बुझ गई। तीसरा बड़ा वाकया जो पेश आया, बुहैरे सावा, एक नदी थी जिसकी इबादत करते थे लोग, यानी ईरान वालों की एक गंगा थी, बुहैरे सावा, वो लबालब पानी से भरी हुई। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को देखा फारस के लोगों ने कि अचानक वो बुहैरा सावा खुश्क हो गई, कोई एक पानी का कतरा नहीं, पूरा दरिया खुश्क हो गया, कहीं कोई पानी नहीं है। ये 3 बड़े बड़े वाकयात जब पेश आए तो काहिनों को, नजूमियों को बुलाया गया और पूछा गया कि क्या हो गया, ये बादशाह के महल में दरार कैसी, ये जो आग 1000 साल से कभी नहीं बुझी थी ये कैसे बुझ गई, ये बुहैरा सावा सूख कैसे गया। सारे नजूमी बैठे और अपने इल्म नजूम के एतबार से सबों ने कैलकुलेशन करके जो बादशाहों को बताया
کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، تو وہ سارے نجومیوں کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہوگا، جس کی ترجمانی ہمارے زمانے کے امام زمن نے یوں کہا کہ شاید نجومیوں نے یہ کہا تھا بادشاہوں کو، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اب بدلا ہوا ہے، یہ سب بڑے واقعات جو ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا جو پورے عالم پر اب حکومت کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، 12 ربیع الاول کو فارس کے قلعے شک ہو گئے، کچھ تو یعنی جن کے اندر دراڑ آ گئی، تڑک گئے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں حضور کی ولادت کا 12 ربیع الاول کو جو تذکرہ ہوا تو فارس کے قلعوں میں دراڑ آ گئی، اور آج ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے کس لیے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس، یعنی فارس کی طرح نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں تو فارس کے قلعے تو نہیں، نجد کے قلعوں میں آج بھی دراڑ آ جاتی ہے، پیٹوں میں مروڑ آئی جاتا ہے، گردنوں میں چمک آئی جاتی ہے، آنکھوں میں آگ بھری جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے ہیں تو ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں بتاؤں۔ کسی کا حقہ پانی بند کرو تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ ہاں، بہت سارے لوگ، بعض لوگ ہم سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب آپ سے کیوں تکلیف میں، کیوں آپ سے یہ اتنی تکلیف میں جل رہے ہیں؟ ہم کو تو پتہ نہیں رہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ہوتے ہوئے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کا کچھ نہیں چلنے والا۔ میرے عزیزو، شیطان ابلیس لعین کو یہ طاقت حاصل تھی دنیا میں کہ یہ آسمانوں پر اڑتا، آسمانوں پر جاتا، اور جو اللہ کے ملائکہ باتیں کرتے وہ باتوں کو سن کر کے آتا اور کاہنوں کو بتاتا۔ یہ جو جوتش لوگ بھوش بولتے ہیں، شیطان اس میں تھوڑا مسالہ لگا کر کے بولتا تھا، تو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتا تھا اور اڑ کر کے آسمانوں سے کچھ نہ کچھ خبریں لے کر آتا تھا۔ لیکن روایات یہ بتاتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اس کے آنے پر پابندی لگا دی گئی، بینڈ ہو گیا۔ اب ابلیس آسمانوں کے اوپر جا نہیں سکتا، جو وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتا تھا اب جانے کی کوشش کرتا ہے تو ستاروں کے ذریعے سے مار کر کے اس کو نیچے پھینکا جاتا ہے۔ یہ جو شہاب ثاقب کہتے ہیں، تارا ٹوٹتا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے آسمانوں پر۔ ممبئی والے کہاں تارے دیکھتے ہیں؟ دن میں ہی دیکھتے ہوں گے۔ گاؤں والے دیکھا کرتے ہیں، رات کے وقت تارے ان کو نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھار تارا ٹوٹتا ہوا جو نظر آتا ہے کہ تارا نہیں ٹوٹتا، ابلیس اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اسے مار کر نیچے بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ 12 ربیع الاول کے بعد پھر ابلیس کے اوپر آنے پر بین لگا دیا گیا ہے، پابندی۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ آج سے اوپر جانے پر بین ہے تو نیچے زمین پر آیا، مٹی اٹھایا، سر پہ ڈالنے لگا اور چیخنے لگا، چلانے لگا، آج سے میری بہت ساری سہولیات ختم ہو گئی۔ یہ 12 ربیع الاول آئی کیوں؟ اس کے آنے کی وجہ سے میری تکلیفیں بڑھ گئی۔ جو ابلیس اس زمانے میں پکار رہا تھا آج بھی بہت سارے سوشل میڈیا پہ پکار رہے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول آتی کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لائٹنگ کہیں اور جلتی ہے، تکلیف ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے، لائٹ کوئی اور جلا رہا ہے، اس کا گھر تو نہیں جل رہا، کسی اور کا پیٹ جل رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن شیطان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا۔ آسمانوں پر مطلب آسمانوں کے قریب جانا بھی بند کر دیا گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے قریب۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ان حرم کے اماموں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہابیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بعض وہ معاملات جو لوگ جانتے نہیں ہیں، بہت سارے عقائد۔ میں تو آپ کو بتاؤں، ایک امام حرم کعبہ کا ایسا بھی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جہنم میں ہیں۔
नाज़ुर बिल्लाह मुआज़िल्लाह। मेरे अजीज़ों, एक मोतमद फ़क़ीह और आलिम दीन ने जो मुझे खबर दी, मक्का मुकर्रमा के रहने वाले मस्जिद खैर के इमाम थे, उन्होंने मुझे ये खबर दी कि यहाँ तो इमामत करने वाला एक इमाम ऐसा भी है जो रसूलुल्लाह के वालिदैन को जहन्नमी कहता है। मुझे ये बताओ मुसलमानों, क्या तुम्हारा दिल गवारा करता है कि नबी के माँ बाप पर कोई इस तरह का भद्दा जुमला कहे और उसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ो, फिर चाहे उसकी दाढ़ी नाफ तक भी क्यों ना आ जाए और उसकी टोपी आसमान की छत तक क्यों ना पहुंच जाए, हमारा इमाम नहीं हो सकता, हम उसे इमाम नहीं मानते। हाँ, फटे कपड़े हो, गुदड़ी पहना हो, इश्क मुस्तफ़ा में बसा हो, फिर वो इमाम ही क्या हमारे सर का ताज भी है, हमारे आंखों का नूर भी है, हमारे दिल का सुरूर भी है। अजीज़ा निगरानी, हम जो नापते हैं वो इश्क मुस्तफ़ा की कसौटी पर नापते हैं, हाँ, मोहब्बत मुस्तफ़ा के मेयार पर नापते हैं। जिन लोगों को अभी ये सारे मामलात हैं, इनके पीछे नमाज क्यों नहीं होती, क्यों नहीं पढ़ते, और बाज़ लोग ये कहते नहीं हमारी हो जाती है सबके पीछे, तुम्हारी होती होगी, तुम्हारे दिल में अभी हुजूर की मोहब्बत आई नहीं होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर मोहब्बत हो तो ऐसे लोगों को कतन तुम इमाम नहीं बना सकते जिन्होंने ये कहा कि हमारे मदरसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू सिखाया गया, जिन्होंने किताबों में लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू बोल रहे थे, हमने पूछा कहाँ से आई, तो कहा आपके मदरसे से आई। नाउज़ुबिल्लाह, हुजूर पाक के इल्म को शैतान के इल्म के बराबर कहा। क्या ऐसे लोग इमाम बन सकते हैं? इमामत के अरे मियाँ, हम तो अपने टॉयलेट की सफाई पर भी नहीं रखें, हमारे तहारत खानों की सफाई के लिए भी ऐसे शख्स को ना रखें, इमाम तो बहुत दूर की बात है, इमाम तो बहुत दूर की बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में ऐसे जुमले कहने वाले आज के ज़माने में, चाहे वो किसी भी लिबादे में हो, किसी भी लिबास में हो, इसीलिए कहा गया है मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जिंदगी ये नहीं है नबी, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मैं हुजूर के वालिदैन का जिक्र इसलिए किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हर 12वीं शरीफ को हमारा ये मामूल भी है कि मैं सिर्फ हुजूर के वालिदैन ही की नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बीबी आमिना तक के शिजरे को पढ़ता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर जितने वालिदैन में आया वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास महफूज हैं। तुम माँ बाप के बारे में कह रहे हो, हुजूर के जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखे उसको जहन्नमी कहते हो। हमने तो हदीसों में पढ़ा हज़रत जाबिर के अगर हुजूर दावत में गए, खाने के बाद हुजूर ने अपना हाथ दस्तरखान से पोंछ लिया। हज़रत जाबिर कहते हैं जब भी ये दस्तरखान मैला होता मैं भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देता, थोड़ी देर के बाद दस्तरखान निकालता, मैल दूर हो जाता था, दस्तरखान का एक रुआ भी नहीं जलता था। हदीस पाक में क्यों नहीं जलता था? दस्ते मुस्तफ़ा उस कपड़े से लगा हुआ था, दस्ते मुस्तफ़ा उस कपड़े से लगा हुआ था। जिस कपड़े पर मेरे आका का हाथ लगे वो आग नहीं जलाती, जिस माँ के पेट में खुद बनफ्से नफीस 9 माह रहे हो, क्या उसको जहन्नमी कहा जा सकता है? नऊज़ुबिल्लाह। कुरान कहता है वतक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे सजदा करने वालों में मुंतकिल किया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जितने भी आपके नसब में आबा व अजदाद आए हैं, सब के सब हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद ईमान वाले थे, पाकीज़ा थे, तहारत वाले थे, और हर कोई अपने जमाने का मुअज़्ज़ज़ और अफजल था, हर कोई। अब आपको बताऊं, ये शिजरे पाक बरकत के लिए निहायत तवज्जो के साथ सुने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शजरे नसब हो सके तो याद भी रख लें। जब कभी घरों में परेशानियां हो, दूसरों के शिजरे तो पढ़ते हैं, हुजूर का शिजरा भी पढ़ो। हुजूर के वालिदैन पाक से लेकर आपके पूरे आबा व अजदाद निहायत ही मुक़द्दस, मुतबर्रक, अफजल लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया में चुना, और किसी ऐसे वैसे के पेट में या उनकी पेशानी में अपने हबीब के नूर को नहीं रखा। जो अल्लाह की वहदानियत का कायल था उसी की पेशानी में अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को भी रखा है। और इस शजरे पाक की बरकत से मेरा विजदान कहता है अल्लाह दुआएं भी कबूल फरमाता है।
جب ہمارے بزرگوں کے شجرے پڑھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ان کے وسیلے سے بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ پاک سے کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہماری بلاؤں کو دور فرمائے گا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سفر ہے وہ کتنا سہانا سفر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک اللہ تعالیٰ نے جبین آدم میں رکھا تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جب حضرت حوا کے بطن میں آیا، پھر حضرت حوا سے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے شیس علیہ السلام ہیں جو نبی بھی ہیں، اور ان کی پیشانی میں نور جگمگانے لگا۔ آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے تھے ہر دن جڑواں بچے پیدا ہوتے، شیس علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ تنہا پیدا ہوئے تھے اور پیشانی جگمگا رہی تھی۔ جب وہ جوان ہوئے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں وصیت فرمائی، کہا بیٹا تیرے پیشانی میں ایک امانت والا نور ہے، تو جب نکاح کرے گا نہایت پاکیزہ خاتون سے نکاح کرے گا، اور پاکیزہ خاتون سے نکاح کروایا آدم علیہ السلام نے ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ اس امانت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ شیس علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ میں وہ نور چمکتا رہا، پھر جب آپ نے نکاح کیا اور اس کے بعد اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، اب شجر پاک آگے بڑھتا ہے نور مصطفیٰ کا، نور محمد کا حضرت شیس علیہ السلام سے منتقل ہو کر کے وہ نور یانش میں آیا، یانش سے قینن میں آیا، قینن سے محلیل میں آیا، محلیل سے یرد میں آیا، یرد سے ادریس علیہ السلام میں آیا، ادریس علیہ السلام سے متوشلق میں آیا، متوشلق سے لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی سے سام میں آیا، سام سے ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے شالق میں آیا، شالق سے عیبر میں آیا، عیبر سے فالق میں آیا، فالق سے راعو میں آیا، راعو سے تیرح میں آیا، تیرح سے ناحور میں آیا، ناحور سے ساروغ میں آیا، ساروغ سے تارح میں آیا، تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے ان کے بیٹے نابت میں آیا، نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے یعرب میں آیا، یعرب سے تیرح میں آیا، تیرح سے مقوم میں آیا، مقوم سے عدد میں آیا، عدد سے عدنان کی پیشانی میں آیا، عدنان کی پیشانی سے معد کی پیشانی میں آیا، معد سے نزار میں آیا، نزار سے مدر میں آیا، مدر سے الیاس میں آیا، الیاس سے مدرکہ میں آیا، مدرکہ سے خزیمہ میں آیا، خزیمہ سے کنانہ میں آیا، کنانہ سے نظر میں آیا، نظر سے مالک میں آیا، مالک سے فہر میں آیا، فہر سے غالب میں آیا، غالب سے لؤی میں آیا، لؤی سے کعب میں آیا، کعب سے مرہ میں آیا، مرہ سے کلاب میں آیا، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے وہ نور محمدی سیدنا ہاشم میں آیا، سیدنا ہاشم سے منتقل ہو کر سیدنا عبد المطلب میں آیا، سیدنا عبد المطلب سے منتقل ہو کر سیدنا عبداللہ میں آیا، حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر بطن آمنہ میں آیا، اور بطن آمنہ سے 12 ربیع الاول کو دنیا میں آیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پاک پاک بطنوں سے آئی، پاک پیشانیوں سے آئی۔ میرے عزیزو، جس منبر پر بیٹھ کر کے میں نے جتنے نام تلاوت کیے یہ سب رب ذوالجلال کے سجدہ کرنے والوں کے نام تھے، میرے مصطفیٰ کے آبا و اجداد کے نام تھے۔ الحمدللہ ہم غریبوں اور غلاموں کو اللہ نے اتنی تمیز عطا کی ہے، صرف مصطفیٰ کے والدین نہیں، آدم علیہ السلام تک کے شجرے کو محفوظ رکھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، یقیناً ہم سنی آج بھی پکارتے ہیں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مختار کی آمد، نذیر کی آمد، بشیر کی آمد، مصطفیٰ کی آمد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر جتنی خوشیاں منائی جائیں وہ کم ہے،
आओ हजरत बीबी आमिना के घर चलते हैं, वहां क्या हो रहा था। हजरत बीबी आमिना के बतन पाक में ये नूर पाक कब आया, कैसे आया। हजरत अब्दुल्ला ने निकाह किया, हजरत अब्दुल्ला के निकाह के बाद जब हजरत आमिना उनके घर तशरीफ लाई, अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला का चमकता हुआ ये पेशानी पर नूर मुंतकिल हुआ बतन आमिना में। वो दिन भी महफूज किया गया, वो जुम्मा की रात थी और रजब का महीना था। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं रजब का महीना था, जुमा की शब थी, और जैसे ही ये नूर मुस्तफ़ा का मेरे पेट में मुंतकिल हुआ, अब चलते हैं कायनात की सबसे अजीम माँ के कदमों में। सबसे अजीम माँ के कदमों में आमिना, तुमने जो मकाम पाया पूरी कायनात की किसी माँ ने नहीं पाया, किसी माँ ने नहीं पाया। हम सब की माँओं का, बल्कि पूरी कायनात की माएँ आमिना बीबी के कदमों पर निछावर हो जाए। उस आमिना बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक में आने के बाद हम पूछते हैं रसूलुल्लाह की माँ से, आप ही बताएं, सबसे बेहतर बता सकती हैं, इनकी उनकी क्यों सुने। बीबी आमिना कहती हैं जब वो नूर मुस्तफ़ा मेरे बतन में आया, मैंने सुना था कि हमल के आते ही चक्कर आता है, उल्टियाँ आती हैं, पेट दर्द होता है, पाँव बोझल होते हैं, लेकिन बीबी आमिना कहती हैं जब से मेरे पेट में ये नूर मुंतकिल हुआ, न मुझे चक्कर आया, न मेरा सर दर्द किया, न पाँव फूले, न उल्टियाँ आई, बल्कि हर दिन मेरे अंदर एक नूर की शमा नजर आती थी, हर दिन एक सुरूर नजर आता था, खुशियों का आलम था, पेट में हमेशा ठंडक रहती। आखिर चक्कर और उल्टी कैसे आए, पूरी कायनात के दर्द को खत्म करने वाला रसूल आ रहा है। जो रसूल गरीबों का मावा, वो मलजा, यतीमों का सहारा, वो बतन आमिना में है, भला अपनी माँ को तकलीफ कैसे देता। रसूल पाक के बतन पाक में आने के बाद बीबी आमिना कहती हैं कभी मेरे पैर बोझल नहीं हुए, कभी पेट में भारीपन महसूस नहीं हुआ, न चक्कर आए, न उल्टियाँ हुई, हमेशा फरहां वो शादां रही, यहाँ तक कि पहला महीना गुजरा। हज़रत आमिना से ही ये रिवायतें हैं, पहला महीना गुजरा और दूसरा महीना आने को था हमल के। उसी वक्त मैंने देखा, रात के वक्त सोई हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा ए आमिना मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे पेट में एक सआदत वाला बेटा रखा है, जब वो पैदा हो जाए तो उसका नाम मोहम्मद रखना। इतना कह करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। और फिर जब महीना शव्वाल का आया, हर महीने की हज़रत बीबी आमिना ने बात बयान की, शाबान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, रमज़ान में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा, शव्वाल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, हर महीने में एक एक नबी आते, हज़रत बीबी आमिना को बशारत देकर जाते, यहाँ तक कि ये महीने गुजरते हुए आए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की सातें करीब आई, सफ़र का महीना आया। रबीउल अव्वल से एक महीना पहले क्या है, सफर का महीना है। सफर का महीना आया, हजरत आमिना कहती हैं मेरे हमल को 8 महीने मुकम्मल होकर 9वां शुरू हो चुका था। जब सफर का महीना आया तो मैं रात को सोई थी तो जिब्राइल मुझे नजर आए, जिब्राइल नजर आए और सारे मलाइका को ये ऐलान कर रहे थे, ऐ फरिश्तों सफ बस्ता खड़े हो जाओ, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तो मीलाद के लिए इशा के बाद तैयारियां, जिब्राइल मलाइका को महीने भर पहले तैयारियां कर रहा है। हाँ, सफर के महीने में कहा गया कि सब खड़े हो जाएं, सफ बस्ता, यह हज़रत आमिना कहती हैं। और उसके बाद सफ़र का महीना गुजरा, जब रबीउल अव्वल की पहली तारीख आई, उस रात से लेकर 12वीं शब तक मैं अपने घर पर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनती थी और आंखें खोल कर देखती, ना वो घोड़े होते ना जानवर होते, बल्कि वो अल्लाह के मलाइका होते थे, फरिश्ते उतरते थे। और हज़रत आमिना फरमाती हैं रबीउल अव्वल की ये 4थी और 5वीं और 6ठी और 7वीं आई तो मैंने हुराने जन्नत को भी तराने गाते हुए सुना। हूरें गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका, ये हम आज भी पढ़ते हैं। हूरों की आवाजें आने लगी, मलाइका की आवाजें आने लगी। जब ये विलादत का वक्त करीब आया, हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं जब 12वीं रात आई, जिस रात को हम आज बैठे हुए हैं, जिस शब में हम बैठे हुए हैं, हजरत बीबी आमिना कहती हैं अब मुझे अंदाजा होने लगा कि मेरे बतन से ये बच्चा अब मौलूद पाने वाला है, अब उरूद मसूद पाने वाला है। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं मैं घर के दरवाजे को बंद करके अपने बिस्तरे पर आराम से लेटी थी, रात का वक्त गुजरा, अचानक मेरे घर में रोशनी हुई और मेरी पेशानी से एक नूर निकला। मैंने मुल्क शाम के महल्लात को चमकते हुए देखा, अपने बिस्तर से बसरा के
महल्लात को भी देखा। इतना ही नहीं, जब सुबह की सातें करीब आने वाली थी, आधी रात हुई, अचानक मेरे घर में 3 औरतें आ गई, सफेद लिबास में आई। मैं घबराई कि ये औरतें कौन है, कैसे मेरे घर में आई। मैंने उनको पूछा कि तुम कौन हो। आने वाली औरतों में से एक ने कहा मैं बीबी मरियम हूँ, दूसरी ने कहा मैं बीबी आसिया हूँ, तीसरी ने कहा मैं बीबी हवा हूँ। कहा क्यों आई? कहा कि तेरे आने वाले मौलूद की दाया बन करके आई है। दुनिया वाले ऐ सुनो, ऐ मुसलमानों, हमारे घर में बच्चे की विलादत हो तो कोई आम औरत आती होगी ये विलादत के मामलात तय करने के लिए, लेकिन अल्लाह का रसूल आ रहा है तो उस वक्त दाया भी बनकर आई तो कायनात की सबसे पाकीज़ा खवातीन आई। बीबी मरियम आई, बीबी आसिया आई, हजरत बीबी हवा आई रिदवानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमाईन। वो तीनों आई और बशारत देने लगी, गम न कर, कोई तकलीफ नहीं होगी, तेरे बच्चे की विलादत निहायत ही आसानी के साथ और खुशियों के साथ होने वाली है। हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये सातें गुजरने को थी, ये तीनों दाया खड़ी थी, अचानक ये सुबह सादिक का वक्त आया। ये सूरज निकलने से पहले जो वक्त आता है फजर की नमाज का, जो सुबह सादिक का वक्त आया, ये सुबह सादिक जैसे ही शुरू हुआ, हजरत बीबी आमना फरमाती हैं, न मुझे दर्द था, न तकलीफ थी, न दर्द ज़ह जो कहते हैं डिलीवरी का दर्द, वो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज थी, अचानक मेरी पेशानी चमकी, मैं वो नूर देखना ही चाह रही थी, मेरे बच्चे की विलादत हो चुकी थी। हुजूर तशरीफ ला चुके थे। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस साते दिन, उस दिल अफरोज साअत पे, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। क्यों ना उस घड़ी पर हम सलाम भेजें जिस वक्त तैबा का चांद चमका। बीबी आमना फरमाती हैं, मैंने नजर उठा करके देखा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा नौ मौलूद कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं, अजीब हालत थी, दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते चिल्लाते हुए। बीबी आमना फरमाती हैं, मेरा बेटा पैदा हुआ निहायत ही हसीन और जमील सजदे के आलम में था, सजदे के आलम में था, कहता हुआ भी आया था रब्बी हबली उम्मती। अजीजा ने गिरामी, बीबी आमना फरमाती हैं, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ये तीनों दायाएं हट गई, अचानक 3 लोग और मेरे घर में दाखिल हुए। 3 ऐसे लोग आए जो सफेद लिबास में थे, नूरानी मखलूक, ये फरिश्तों की तादाद थी। तीनों आए, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में चांदी का लोटा था और एक के हाथ में नर्म मुलायम लिबास था। ये तीनों आए और मेरे बच्चे को उठाया, एक ने वो तश्त में रखा, दूसरे ने चांदी के लोटे में जो पानी लाया था वो दरियाए, वो जन्नत की सलसबील का पानी था, नहलाया और उसके बाद कपड़े में मलबूस कर दिया। ये क्या था? हजरत बीबी आमना फरमाती हैं, मैं एक नजर उठा करके देखी तो कैसा था वो बच्चा जो दुनिया में आया। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं, मैंने अपने बेटे को नजर उठा करके देखा तो नाफ जो बच्चों की लंबी होती है, ऐसी नाफ की गंदगी भी नहीं, नाफ कटी हुई और बच्चों को खतना किया जाता है। महबूबे किबरिया मखतूम पैदा हुए थे। हजरत बीबी आमना कहती हैं, चेहरे पर मैं आंख उठाकर देखती हूँ तो ऐसा लगा कि मेरे बेटे को पहले से सुरमा लगाया हुआ, आंखें अकहल थी, सुरमा लगाए हुए मेरे आका तशरीफ लाए थे, निहायत ही खुशबू फूट रही थी जिस्म के अंदर से। और वो 3 लोग जो आए थे वो कपड़ों में मलबूस किया और वो लेकर अचानक गायब हो गए। हजरत आमना कहती हैं, मैं डर गई कि मेरा बच्चा कौन ले गया, कौन उठा ले गया। इधर नजर करूं कोई नहीं, उधर नजर करूं कोई नहीं। बहुत देर तक वो घबराई रही और परेशान थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है, बीबी आमना को अल्लाह ने सादतें दी हैं तो वो सारे इल्म और वो अक्ल भी उन्हें अता की थी कि उनके आने वाले इस मौलूद को आम मौलूद की तरह नहीं समझा जाएगा। हजरत बीबी आमना इंतजार करती रही। अचानक वो तीनों फरिश्ते आए और मुस्तफा करीम को लिबास में मलबूस लाकर बीबी आमना के पास रखा। हजरत आमना फरमाती हैं, मैंने पूछा कि ये तुम कहाँ ले गए थे, अचानक गायब कैसे हो गए थे। फरिश्तों ने कहा, हमें अल्लाह का हुक्म था, इस महबूबे खुदा को हम उठाए और आलम मलकूत में ले गए। फरिश्तों के यहाँ ले गए, जिन्नात के यहाँ ले गए, तमाम आलमों में सैर कराया और सबको ये बताया, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा।
عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. وہ ملائکہ نے میرے مصطفیٰ کی زیارت سب کو کرائی, سارے ملائکہ کو, سارے جن و بشر, سارے جنات کو یا دوسرے عالموں کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کروائی. واپس بی بی آمنہ کے گھر لا کر کے دے دیا. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اٹھایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو نہ کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا, نہ کوئی وزن محسوس ہوتا تھا, بلکہ ایسا لگتا تھا کہ اس بچے نے خود مجھے اٹھایا ہوا ہے, اس بچے نے اٹھایا ہوا ہے. یہ سیدہ کائنات بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے وہ تمام روایات ہیں جو ولادت کے وقت ہوئے تھے, میں نے آپ کے سامنے امانتاً نقل کیا. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ رسول آئے تھے تو عام حالتوں میں نہیں آئے تھے, وہ کائنات کو بدلنے کے لیے آئے تھے. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ رسول تشریف لایا جو ہم غلاموں کا غمگسار ہے, بیواؤں کا سہارا ہے, یتیموں کا ملجا ہے, بوڑھوں کا ماوا ہے. وہ رسول پاک تمام اخلاق و شیم کے ساتھ تشریف لائے. عزیزان گرامی وقار, ان کا بچپنا بھی نرالا, ان کی جوانی بھی نرالی, ان کے اخلاق بھی سب سے اعلیٰ, بلکہ مکہ کے دشمن بھی کہنے پر مجبور کہ یہی امین ہے اور یہی صادق ہے, آج تک کبھی خیانت نہیں کی اور آج تک کبھی جھوٹ نہیں کہا. اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی بھی سب سے نرالی, ان کی تجارت بھی سب سے نرالی, ان کی باتیں بھی سب سے نرالی, بلکہ ان کا ہر عمل سب سے نرالا کیوں نہ ہو. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, تجھے رب نے جمیل کی, تیرے خالق نے تجھ کو جمیل کیا, تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, مصطفیٰ جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے یہ واقعات تھے. اب ہمیں آخر میں وہی کہنا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا. عزیزان گرامی, تمثیل بھی دی ہے میرے مصطفیٰ کے ایک ایک عضو کو, تو کیسے رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف ہے یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمثیل دیتے ہوئے وہ مقبول بارگاہ سلام کیوں نہ ہم پیش کر لیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا جس میں حق ادا کر, یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا اس میں کمال رکھ دیا گیا ہے. وہ سلام مقبول بارگاہ انعام بھی ہے اور مقبول بارگاہ مصطفیٰ کریم بھی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہوئے ایک ایک عضو پر سلام بھیجا, ان کی آنکھوں پر سلام بھیجتے ہوئے فرمایا اٹھ گئی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. قدموں کے لیے بھی سلام پیش کرتے ہوئے کہا بریلی کے امام نے, کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ. یہ رسول پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. عزیزان گرامی, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم برکت کے لیے یہی پڑھتے ہیں, یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی, سبھی سے کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, جنا میں چمن چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے ملن, یہ امن و امان تمہارے لیے, اشارے سے چاند چیر دیا,
छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। आखिरत में हमारा हाल ये होगा, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। लिवा के तले सना में खुले, हम सब की जुबान या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान इंशाअल्लाह अज़ीज। देखना है क़यामत के दिन भी जो आज चीपी करते हैं, हमारे इमाम ने तो ये कहा है, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत, देखनी है हश्र में इज्जत। हाँ, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के। और इज्जत की भी बात आए तो हम यही कहेंगे, हम रसूलुल्लाह के, इज्जत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के, इज्जत रसूलुल्लाह की। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज मस्जिद तैयबा में बैठकर जिन्होंने खिराज अक़ीदत पेश किया, मेरा विजदान ये कहता है मौला ताला इसको कबूलियत ऐसी अता करे कि ये तैयबा हकीकी तैयबा का रंग ले आए। मेरे मुस्तफ़ा के तैयबा की बाहर मस्जिद तैयबा में नजर आने लगे, यहाँ सजदे करें और सर उठाएं तो मेरे मुस्तफ़ा का दीदार मैसर हो जाए। और एक दिन तो वो आएगा जब मस्जिद तैयबा में सर झुकाने वाले हकीकी तैयबा में भी पहुंचेंगे। हुजूर पाक की बारगाह में आज यहाँ मजलिस मुनाकिद करने वाले, इस मस्जिद तैयबा में बैठने वाले दुआ तो जरूर करेंगे, मौला हकीकी तैयबा की जालियों में भी हमें मीलाद पढ़ने का मौका मिले। वो दिन आएगा, वो जरूर आएगा, इसलिए कि हमने सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ां। मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो, वो दिन आएगा। हम दुआ करते करते दुनिया से जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करते जाएंगे? अल्लाह की बारगाह में अगर कोई दुआ करनी है, ये दुआ करें, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार। हमारा अकीदा तो ये हो कि कब्र में भी पहुंचे, मलाइका अगर पूछें, जिसको मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, कैसे? फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, तो कह दूंगा लो देख लो तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो तस्वीर यार। इतना बसाओ मेरे नबी पाक को अपनी आंखों में कि देखने वाला भी हुजूर के नूर में मुसर्रतों में डूब जाए, हुजूर से करीब हो जाए। ऐ लोगों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, मीलाद का यही अजीम तोहफा, आज ये वादा करके उठो कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे, हम अपने कानों की हिफाजत करेंगे। जिन कानों से हमने मीलाद मुस्तफ़ा सुना, इन कानों को गानों का शौक कभी नहीं देंगे। और जो आंखें रसूलुल्लाह को देखने की तमन्ना रखती हैं, वो हसीनाओं को हरगिज नहीं देखेंगी, इसलिए कि हमें मालूम है दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन चेहरा अगर है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम का। रसूलुल्लाह के हुस्न से ज्यादा किसी का हुस्न है? व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ। उनके सहाबी हस्सान बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। हकीकत तो यह है आका, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने, सब सुन्नियों को मालूम है, उनसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं। और हस्सान बिन साबित की ये जो नातिया शायरी है, इसकी तर्जुमानी अगर बरेली से सुनना है तो बरेली वाले यूं कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और जो लोग कहते हैं नहीं नहीं इनकी बात ना करो, अल्लाह की बात करो, अल्लाह की बारगाह में आओ, वहदानियत तौहीद, उनको बरेली के इमाम ने ये समझाया है, बखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। और
आप सुनिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर जो जोश, जो वलवला, जो जज्बा हमारी महफिल में है, यकीनन इसी महफिल से ये आवाज आ सकती है। बाकी मरे हुए लोगों से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, मरे हुए लोगों से हमें कोई तवक्को भी नहीं है। हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, और हम समझते भी जिंदा उसी को हैं जो मेरे नबी को जिंदा समझता है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर मचल उठता है। यहाँ कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं नजर आता जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं हो, कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसकी आंखें खुली ना हो। क्यों मियाँ, किसकी बात हो रही है? यहाँ कोई दुनियादार की नहीं, रसूलुल्लाह की बात हो रही है। और जब रसूलुल्लाह का जिक्र सुनने के बाद दिल मचलता है तो अब अल्लाह का शुक्र बजा लाना कि मौला अब भी हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा जली हुई है। हुजूर की मोहब्बत अगर ना होती तो उनके नाम पर इतना मचलना नहीं होता, इतना उछलना भी नहीं होता, बल्कि उनकी किस्मत में जलना और कुड़ना ही होता है। हुजूर का नाम एक कसौटी है, हुजूर का नाम एक मेयार है। नाप सकते हैं बुखार कितना है और बुखारी कितनी है, ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं नाम मुस्तफ़ा से। हमारा तो माहौल ये है कि मोहम्मद कहते ही हमारे अंगूठे लबों तक चले जाते हैं और आंखों से लग जाते हैं। कोई कहता नहीं फिर भी चूम लेते हैं। ये इस बात की अलामत है कि चिंगारी अभी रोशन है, उनकी मोहब्बत की चिंगारी अभी रोशन है। और मैं जो बात कहने जा रहा था वो यही है, इसी मजमे से और ऐसे ही मजमे से ये नारा भी लग सकता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे। है सब तैयार हैं जान फिदा करने के लिए? लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, आप ये हरगिज मत समझना कि तुम्हारे नारों से सिर्फ मस्जिद ही गूंजती है, बल्कि आपको ये पता नहीं होगा तुम्हारे नारों से कितनों की दुनिया उजड़ती है। हाँ, ये भी पता है कितनों की दुनिया उजड़ती है। इकबाल ने बहुत पहले ही कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, घर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ, घर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ। हमारे लिए लंबी चौड़ी तेज धारीदार तलवार की भी जरूरत नहीं, मौला ने जुबान में वो बरकत दी है कि ये हजारों तलवारों से भी ज्यादा तेज है। अजीजा ने गिरामी, यही तो हमारे असलाफ का नारा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ या रसूल अल्लाह तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। यही जज्बा, यही जवानी और यही वलवला सिर्फ आशिकों के हुजूम में नजर आता है, और यही का ये नारा हो सकता है, किसी मरे हुए मजमे का नहीं। कौन सा नारा? जो बात मैं कह रहा था, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही का है। किसका है? रसूलुल्लाह का है। इसलिए जवानों, अब जिंदगी जीने का मिजाज भी बदल डालो कि हमारे पास जो जान बाकी है ये रसूलुल्लाह से वफा करने के लिए दी गई है। हमारी ये गर्दनें रसूलुल्लाह के नाम पर है, हमारी ये जान, हमारा ये खून रसूलुल्लाह के नाम पर है। जिस दिन भी जरूरत पेश आई हम कोई झिझक नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। गर्दन हमारी तलवार के नीचे हो या फांसी के फंदे के नीचे हो, इसलिए कि हमें पता है हम जब जान देते हैं तो किस बात पर? मुर्शिद बरहक ताजु शरीया बदरु तरीका ने फरमाया है, आपकी तलअत को देखा तो जान दी, आपकी तलअत को देखा तो
जान, या रसूल अल्लाह हम जान देने को तैयार हैं, हम जान देने को तैयार हैं। फांसी चढ़ाना है चढ़ा लो, तलवार चलाना है चला लो, मारना है मार लो, हम तो नबी के नाम पर देने जा रहे हैं। और डर हमें इस बात का नहीं होता कि मर गए, क्योंकि मुर्शिद बरहक ने हमें यह समझाया, आपकी तलआत को देखा जान दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। और फिर वहां पर मैं तड़प करके कहूंगा, फरिश्ते भी आए मुनकर नकीर, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अब ये अकीदा और ये विजदान और ये यकीन उसके दिल में आता है जिसके दिल में हुजूर की कमाल की मोहब्बत होती है। ये मैं ऐसी लफाजी और फेकम फाक नहीं कर रहा कि कब्र में जाकर हम फरिश्तों से कह देंगे कि अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचाऊं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। वाकया भी मौजूद है सैयदना उमर फारूक का। हजरत उमर फारूक से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था, कब्र में जाने के बाद दो फरिश्ते आते हैं, काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, और सख्त तरीन सवाल करते हैं, उमर तुम क्या करोगे। हजरत उमर ने हुजूर से एक बात पूछी, या रसूल अल्लाह, मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे तो जो आज मैं आपसे मोहब्बत करता हूं क्या ये मोहब्बत बाकी रहेगी। हुजूर से उन्होंने पूछा, हुजूर ने फरमाया, हाँ उमर, मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत हश्र में भी बाकी रहेगी, कब्र में भी और हश्र में भी बाकी रहेगी। इतना जवाब सुनने के बाद हजरत उमर ने क्या कहा, हुजूर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं निपट लूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं निपट लूंगा। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वो कहते हैं, मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ, कब्र में दफन कर दिया गया, कई दिनों के बाद मैंने ख्वाब में हजरत उमर को देखा। बेटे कहते हैं, मुझे वो वाकया याद था मजलिस रसूल का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर ने कहा था मैं देख लूंगा। मैंने पूछा, बाबा जान क्या वो कब्र में फरिश्ते आए थे, वो काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, सख्त तरीन सवालात करने वाले। हजरत उमर ने कहा, हाँ आए थे। कहा आपने क्या मामला किया। हजरत उमर क्या जवाब देते हैं, सुनिए, ये रिवायत मौजूद है। कहते हैं उन्होंने मुझे उठा करके पूछा, तेरा रब कौन है। तो हजरत उमर कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, पहले तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। वो फरिश्ते एक दूसरे को देखने लगे और कहा कि ये कौन है जो हमसे सवाल करता है, पहली कब्र ऐसी है जहां हमसे सवाल हो रहा है। दूसरे फरिश्ते ने एक से कहा, छोड़ दो ये साहिबे रसूलुल्लाह, छोड़ दो ये साहिबे रसूलुल्लाह है, हम दूसरी ड्यूटी पर चलते हैं। इसी को तो हम कहते हैं, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचाऊं यहाँ। अब आपको एक बात ये भी मैं बताऊं, हम सुन्नी जो बार बार नबी का तस्करा करते हैं, बाद लोगों को ये लगता है ये सिर्फ नबी नबी करते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह ने खुद हमें सिखाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खुद सिखाया है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी के पीछे चलो, अगर नबी के पीछे चलोगे तो मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूंगा। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा की मोहम्मद से वफा तूने, अल्लाह ताला तुम्हारा हो जाएगा। दो आलम की, ये आला हज़रत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है। अब जो हम सुन्नी यहाँ पर गुनगुनाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जब तुम ये तिलावत करते रहोगे, सुबह शाम पढ़ते रहोगे, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, ये जब पढ़ते रहोगे तो फरमाया गया, दुनिया में जिसको जो कहने की आदत होती है, कब्र में जब उसे रख दिया जाता है, फरिश्ते जब उठाते हैं तो वही कहते हुए उठेगा। जिसके कहने की आदत है, गाने गाता था तो कब्र में गाने गाते उठेगा, गाली देता था तो गाली देते हुए उठेगा, मारा भी जाएगा, फरिश्तों के साथ जरिए सजा भी दिलवाया जाएगा। लेकिन जो कहता था सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला, तो फरिश्ते जब कब्र में आएंगे उठाएंगे, अगर ये आदत थी तो उठते ही कहेगा सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला हमारा। तो फरिश्ते जो है 3 सवालात करने वाले हैं। कितने? 3 सवालात। पहला सवाल तो ये तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल है तेरा दीन क्या है, तीसरा सवाल क्या है
हुजूर के बारे में दिखा करके कहेंगे इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। तीसरा सवाल है ना, फरिश्ते अभी सवाल करने वाले हैं। जैसे ही फरिश्तों ने उठाया तुम्हें और तुम्हारी आदत के मुताबिक तुमने कहना शुरू किया सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला, फरिश्ते यही कहेंगे अभी इससे पहला नहीं पूछा गया, तीसरे का जवाब दे रहा है। पहला अभी सवाल नहीं किया गया, तीसरे का जवाब दे रहा है। रसूल के बारे में क्या कहता था अभी ये बाद में पूछा जाने वाला है, ये पहले ही कह रहा है कि सबसे औला व आला। तो जाहिर सी बात है नबी की जात ही दीन है और नबी की जात ही खुदा का पता भी है। अगर नबी को मान लिया तो सारी कायनात में उसका रास्ता साफ हो गया। अजीज़ान गिरामी वखार, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ उस चेहरे जमाले जहां आरा के एक तस्वुर के साथ कि आज मीलाद की शब है। आपको करना क्या है, जा करके बाहर इधर उधर घूम फिर करके बाइक राइडिंग करके या लोगों को परेशान करके सता करके नहीं, जाओ अपने घरों पर या मस्जिद में बैठे हो और हुजूर पाक का तस्वुर ले आओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्वुर पाक लाओ और दुरूद पाक पढ़ो। तस्वुर भी ऐसा लाओ कि जब तुम्हारी आंखें बंद हो, दुनिया में हमने किसी का तस्वुर खींचा है, नक्शा खींचा है, तो हमारी आंखों में वो तस्वीर आ जाती है, वो तस्वीर आ जाती है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्वुर हम क्यों नहीं करते? हदीसों में पढ़ो, सहाबा से पूछो मेरे आका कैसे नजर आते थे। सहाबा ने सब कुछ बता दिया है, आका कैसे नजर आते। जब वो मजमे में आते तो ऐसा लगता कि अंजुमन में कोई गुलाब खिला हुआ हो। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के बारे में सहाबा ने जो रिवायतें की हैं वो कहते हैं हमने 14वीं के चांद को तुलू होते हुए भी देखा और हुजूर को सुर्ख रंग के लिबास में बाहर आते हुए भी देखा। एक साहबी हैं वो कहते हैं 14वीं रात थी, उस वक्त मेरे आका घर से तशरीफ लाए बाहर, कभी मैं चांद को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी चेहरे को देखता, चांद को देखता। आखिरकार मेरे दिल ने ये फैसला किया कि चांद हुजूर के चेहरे के बराबर हो ही नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के बारे में इसीलिए तो शायद ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है, हुजूर का चेहरा साफ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक सहाबा बयान करते हैं हुजूर की नाक मुबारक निहायत ही खड़ी हुई लंबी थी और भवें निहायत घनी थी, दोनों मिली हुई थी। आंखें बड़ी बड़ी और पलकें काफ़ी घनी हुई थी। निहायत ही काले किस्म के बाल थे, पेशानी उभरी हुई थी, चौड़ी कुशादा पेशानी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़े मुबारक कभी गर्दन तक, कभी कानों की लौ तक, कभी कंधे तक लटकते थे और वो बल खाए हुए होते थे। ना निहायत ही सीधे और ना निहायत ही घुंघराले, बल्कि सीधा आकर के कुछ बल खाए हुए बाल मुबारक थे। ये जुल्फें थी मुस्तफ़ा करीम की। और माँ आयशा सिद्दीक़ा से पूछो तो कहती हैं जब हुजूर की जुल्फें कानों के बाहर से इधर आती थी और कान उसमें दिखते थे तो ऐसा लगता निहायत रात की तारीकी में कोई तारा चमक रहा हो। हुजूर के कानों में इतनी सफेदी थी, इतनी खूबसूरती थी। और हजरत आयशा खुद कहती हैं सहर का वक्त था, रात का वक्त था, मैं कपड़े सी रही थी और सुई मेरे हाथ से गिर गई। हुजूर कमरे में दाखिल हुए, पूछा हुमैरा क्या कर रही हो? मैं सुई ढूंढने में लगी थी। मेरे आका ने मुस्कुराया, दांतों से रोशनी निकली, मेरी सुई मुझे मिल गई। जब हुजूर बात करते थे तो दांतों से एक नूर निकलता था, एक शुआ निकलती थी, हर कोई देखता था तो चमक निकलती थी। निहायत ही सतवां नाक, चौड़ी पेशानी और रुखसारों का हाल ये था। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर खुश होते थे तो गुलाबी रंगत होती थी और जब नाराज होते तो अनार की जैसी सुर्खी आती थी। ना निहायत सफेदी और ना निहायत ही सांवले कलर की, बल्कि ऐसी मलाहत थी हुजूर को कि जो देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। हुस्न यूसुफ का हाल अलग था। जो हुस्न यूसुफ को देखा वो उनके साथ क्या क्या किया वो भी आपको मालूम है। भाइयों ने कुएं में डाल दिया, जुलेखा ने शादी करने के चक्कर में क्या क्या इल्जामात लगा दिए, बादशाह ने वजीर बना लिया, मगर मुस्तफ़ा का हुस्न जिसने देखा वो गुलामी में आ गया। मेरे मुस्तफ़ा के हवाले अपनी गर्दन भी कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक के बारे में कहा गया, सहाबा फरमाते हैं इतनी नाजुक, इतनी खूबसूरत गर्दन थी कि हुजूर अगर पानी पिए तो भी लोगों को पता चलता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक सुराही की तरह खूबसूरत थी। ये जुल्फों की बात, ये गर्दन मुबारक की बात, ये
रुखसारों की बात, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लम्हाए नाज़नीन ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ हों। जब आप बात करते थे तो होंठों से मुश्क व अंबर की खुशबू आया करती थी, लोग सुनने के लिए कान करीब करते थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक हुजूर के हाथों में अगर कोई हाथ देता तो ऐसा लगता था कि किसी रेशम के कपड़े में उसने हाथ दिया है। और हुजूर के हाथ इतने मुलायम भी होते कि वो हुजूर पाक से मुसाफा करने वाला कई सालों तक अपने हाथ में खुशबू महसूस करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक, शिकम मुबारक सीने से बाहर नहीं आया हुआ था, सीना चौड़ा था, कुशादा था, और दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी कि खूबसूरत बराबर कटी हुई इस तरह से होती कि आला हजरत भी फरमाते हैं, काफ दहन हा गेसु, काफ गेसु हा दहन, या अबरू आंखें ऐन साथ। कुरान में काफ हा या ऐन साथ आया है ना सूरह मरियम के शुरू में, और आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, ये काफ हा या ऐन साथ इतना ही नहीं है, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ। जैसे ऐन और स्वाद गोल गोल होते हैं, रसूलुल्लाह की आंखें ऐन और स्वाद की तरह थी। एक एक हर्फ को आला हजरत ने एक एक अज़ु से तशबीह दिया। तेरी सूरत में है उतरा सूरा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पिंडलियाँ मुबारक निहायत ही खूबसूरत थी। यहाँ तक कि कभी तहबंद ऊपर आती तो ऐसा लगता कि ज़मीन पर पूरी रोशनी छाई हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे ऐसे थे कि सहाबा कहते हैं वो चांद के कटे हुए टुकड़ों की तरह थे। आला हज़रत ने भी तो फरमाया है, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा। कफ़े पा किसको कहते हैं? पैर के नीचे वाले हिस्से को कफ़े पा। चांद जैसा था हुजूर का। आला हज़रत ने यही तो तमन्ना की, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा, चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक। उसके बाद हुजूर का कद्दे मुबारक कैसा था? निहायत लंबा नहीं और ना ही निहायत ही पस्त कद, लेकिन इतना जरूर था कि 1000 सहाबा में भी खड़े होते तो हुजूर ही नजर आते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नजर आते। अब जब अमामा मुबारका मेरे आका पहनते थे, सहाबा फरमाते हैं ऐसा लगता था कि कोई दुनिया का बादशाह इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। वो अमामे में वक़ार था और जब चलते थे तो सारी इज्जत हुजूर के साथ चलती थी। और इस कदर अंदाज आपका नरम था कि ऐसा लगता कि जमीन आपके कदमों को खुद लपेट रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नरम लहजे में बात भी करते और नरम अंदाज में चलते भी थे। आपके चलने का अंदाज सहाबा ने लिखा। इतना ही नहीं, सहाबा वही तो हकीकी आशिक रसूल थे। उन्होंने हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद हुए ये तक भी लिखा है। 14 बाल हुजूर के अखीर उम्र में 63 साल की उम्र में सफेद हुए थे। सहाबा ने ये भी लिखा है वो क्या क्या देखते थे सहाबा। आज लोग कहते हैं नमाज में उनका ख्याल आने से नमाज टूट जाएगी। जालिमों तुम्हें पता नहीं। एक सहाबी से किसी ने पूछा रसूलुल्लाह जोहर की नमाज में किरात करते थे कि नहीं? जोहर की नमाज में इमाम पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, आपको पता चलता है? सहाबी से पूछा गया, हुजूर खामोश तो रहते थे लेकिन खुद तिलावत करते थे कि नहीं? वो सहाबी कहते नहीं हुजूर खुद तिलावत तो करते थे। कहा आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? आपको कैसे पता चला? वो सहाबी कहते हैं मैं तो सफ में हुजूर के चेहरे को ही देखता था। हुजूर की दाढ़ी हिलती थी नमाज में तो मुझे पता चलता कि हुजूर किरात कर रहे हैं। उन सहाबा का तो अकीदा था कि हुजूर के चेहरे को देखना भी आईने इबादत है, हुजूर को देखना भी इबादत है। और तुम कहते हो तसव्वुर आना, हम तो इसी तसव्वुर में नमाजें भी पढ़ते हैं कि मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियाँ बिछाते बिछाते। अजीज़ान गिरामी, ये हुजूर का हुलिये मुबारका मैंने तुम्हारे सामने रखा।
इसलिए रखा कि जब रात को जाओ आंखें बंद करो तो वो चेहरे जमाले जहां आरा तुम्हारे सामने आ जाए, वो अंदाजा करो कि वो मजहरी नाज पर, अपने मसनद नाज पर जलवाबार हैं, उनके सर मुबारक पर निहायत खूबसूरत अमामा मौजूद है, उनकी घनी दाढ़ी, उनकी जुल्फें कानों से बाहर आई हुई, हुजूर पाक के चेहरे को, उनके रुखसार को अनार जैसी सुर्खी, उनके लबहाए नाज गुलाब की पंखड़ियों जैसे, उनकी नाक निहायत ही सतवां और खड़ी हुई, उनके भौएं अमिली हुई, उनकी आंखें खुली हुई, उनके अबरू घने और रसूलुल्लाह के दांत चमकदार। जब मेरे आका का ये चेहरा तुम्हारे आंखों के सामने आएगा तो फिर तस्वुर में मजा भी आएगा और तुम ये अंदाज लेकर के बैठोगे कि अब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरी आंखों के सामने आ चुके, अब इरशाद फरमाएंगे और मैं उनकी बारगाह में यूं अर्ज करूंगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। आज की रात हम बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करेंगे, आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, एक मैं क्या मेरे इस ईरान की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब सुनियो इसी अकीदे के साथ उठना, दुनिया में अब कोई हमारा गमगुसार नहीं, कोई हमारा लीडर और कायद ऐसा नहीं जो हमारे दर्दों पर हाथ रख सकता हो और हमारे गम की दास्तान सुन सकता हो, कोई नहीं है। सब तुम्हें इसी तरह से खिलौना बनाकर खेल करके चले जाएंगे। अगर तुम्हारी कोई सुनता है और कोई तुम्हें देता भी है तो वो एक ही जात है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। जब हमारा यह अकीदा है तो किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। यूट्यूब पर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अहमदी नेटवर्क ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें।